नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी बच्चों का क्लास के अंदर है। जो बच्चे राजस्थान पुलिस है की तैयारी करें, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है भर्ती 2025 की तैयारी करे हैं, आपका 1 मंथ के बाद आपका पेपर है, एग्जाम है। तो सारे विद्यार्थी ये मॉडल पेपर जो मैं आज आपको करवाऊंगा, अति महत्वपूर्ण शानदार आपकी प्रश्नोत्तरी रहने वाली है। क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे भी। सारे विद्यार्थी क्लास के अंदर आ जाइएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेशन, श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला अक्षर रहेगा। ब्रिटिश भारत में स्थापित रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष से की गई? 1875 के अंदर है, 1879 के अंदर है, 1897 के अंदर है, 1899 के अंदर है। हाँ बताओ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की गई? करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1897 के अंदर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी का सोमनाथ है के मंदिर पर आक्रमण है किस वर्ष हुआ था? 1002 की ईस्वी के अंदर, 1025 में, 947 में, 1247 के अंदर है। बच्चों इसका सही आंसर क्या जाएगा? आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे, फटाफट करो भी, जल्दी जल्दी। आप सभी को पता है मोहम्मद गजनवी लुटेरा था बच्चों, और 1025 के अंदर है सोमनाथ है मंदिर को लूटता है। सोमनाथ का मंदिर बच्चों आपका कहां पर पड़ता है? व्यापारियों का केंद्र है, अड्डा गुजरात में। कहां पर पड़ता है अभी? व्यापारियों का अड्डा गुजरात है। यहाँ पर धन अपार है, वो लूट कर लेकर गया था मोहम्मद गोरी ने। तो बच्चों सोमनाथ मंदिर पर 17 बार अटैक किया था। कितने बार? 17 बार अटैक किया था। 16 बार विजेता रहा था। 17वीं बार है वो जाटों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, खोखरों जाटों के खिलाफ। खोखरों जाटों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। 17वीं बार, इसका कोई अता पता ही नहीं चलता है मोहम्मद गोरी का। तो चलिए यहाँ पर जो बच्चे बी आंसर लॉक किए हैं उनका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिका पुस्तक है जो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त करती है, रचनाकार कौन थे? 63 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेसियस है, मैक्सनीज है, हेरोडोटस है, और आपका स्यूगन है भी। करो सारे विद्यार्थी एक बार क्लास को क्या करेंगे भी, लाइक जरूर करेंगे भी, क्लास को लाइक जरूर करेंगे, और अपने दोस्तों तक क्लास को क्या करेंगे भी, शेयर कर दो। नए बच्चे पधारे तो चैनल पर है, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको दमदार कंटेंट के साथ वो पढ़ाया जाता है। हमारा आंसर जाएगा मैक्सनीज है, बी आंसर है, वो लोग करेंगे सारे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों के, निम्न शासकों में से कौन है शासक मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था भी? बताओ यहाँ पर क्या जाएगा? अशोक जाएगा, बिंदुसार जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जाएगा, या फिर घनानंद जाएगा? करिएगा सारे विद्यार्थी आंसर है। अशोक है, बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य है, और घनानंद है। हाँ बिल्कुल सारे विद्यार्थी यहाँ पर करेक्ट आंसर दो कमेंट बॉक्स में, फटाफट दे दो भी। जो बच्चे पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी दोस्तों ये क्विज है वो शानदार रहने वाली है। 65 नंबर का सही आंसर दीजिएगा। हाँ करेक्ट आंसर जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों मौर्य साम्राज्य का क्या रहा भी? संस्थापक रहा भी। क्या रहा? संस्थापक रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आंसर क्या गया है यहाँ पर? सी आंसर है, करेक्ट जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, ऋग्वेद के कौन से मंडल में सावित्री को समर्पित है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है? 66 नंबर क्वेश्चन है। 10वें मंडल में, 5वें मंडल में, तीसरे मंडल में, प्रथम मंडल में? करिएगा आंसर सारे विद्यार्थी यहाँ पर। सही आंसर जाएगा सी आंसर, तीसरे मंडल में। सी आंसर जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद बच्चों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है भी। मैं यह कह सकता हूं कि हिंदू ग्रंथों में सबसे प्राचीन है जो कोई ग्रंथ है वो ऋग्वेद है बच्चों। कौन सा है? ऋग्वेद है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ किस शासक की रानी पत्नी के नाम पर रखा गया? मेवाड़ शासक पृथ्वीराज, कुंभा की, रणमल की, अमर सिंह की? करेक्ट आंसर दो बच्चों। अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ किस शासक की रानी पत्नी के नाम पर है वो रखा गया? सही आंसर जाएगा आपका मेवाड़ का शासक पृथ्वीराज की पत्नी थी, उनका नाम रखा गया, उनके नाम पर वो तारागढ़ दुर्ग रखा गया जो अजमेर में, तारागढ़ बूंदी में है, जिसका निर्माण आपका
बेयर सिंह करवाता है। कौन करवाता है? बेयर सिंह करवाता है। यह है तारागढ़ दुर्ग। अच्छा क्वेश्चन है भी, तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है अरावली का अरमान। अरावली का अरमान कहा जाता है। इसे बच्चों जिब्राल्टर कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर। इसको बच्चों कहा जाता है गढ़ बिटली दुर्ग। गढ़ बिटली दुर्ग इसको कहा जाता है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या गया? ए आंसर वो लोग करेंगे सारे विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, उससे खां राजस्थान की कौन सी लोक गायन शैली का प्रमुख कलाकार है? ठीक है, माना जाता है। लंगा गायकी, तालबंदी गायकी, मांड गायकी, मांगणिया गायकी। करिएगा, सही आंसर है उससे खां राजस्थान की कौन सी लोक गायन शैली का प्रमुख कलाकार माना जाता है। फटाफट आंसर करो भी इसका। राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, राजस्थान जीके का अच्छा क्वेश्चन है भी, करो आंसर। क्या दिया आपने? सही आंसर है लंगा गायकी जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा अभी? लंगा गायकी जाएगा। ए आंसर अवलोक करेंगे सारे विद्यार्थी यहाँ पर। ए आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रमुख है क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट का जन्म किस रियासत में हुआ था? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, कोटा। याद रखना, बारट परिवार है वो जो आपका कहां से संबंधित है अभी? बारट परिवार है वो शाहपुरा से संबंधित है अभी। ठीक है, शाहपुरा से संबंधित है बारट परिवार है। करेक्ट आंसर जाएगा आपका मेवाड़। मेवाड़ में जन्म होता है अभी 1872 में। चेतावनी चुंगटिया लिखता है केसरी सिंह बारट है। क्या लिखता है अभी? चेतावनी रा चुंगटिया। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ जाता है अभी। चेतावनी रा चुंगटिया किसके द्वारा लिखा गया था? केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखा गया था। कितने सोर्ट लिखे थे? 13 सोर्ट लिखे थे। किसको लेकर भेजे थे? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लेकर भेजे थे। दिल्ली दरबार में से जाने से रोका था। दिल्ली दरबार में जाने से रोकता है मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को। तो हमारा आंसर जाएगा मेवाड़, करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेख सलीम चिश्ती के निम्न सूफी संतों में कौन से सूफी संत गुरु थे भी? ख्वाजा मोइनुद्दीन, हजरत है, शक्करबार है, पीर है, फखरुद्दीन है, और आपका बख्तियार का काकी। बताओ भी, सही आंसर करो। बख्तियार काकी। बताओ भी, काकी करेक्ट आंसर दो। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भी सारे विद्यार्थी, जल्दी जल्दी यहाँ पर कमेंट करेंगे। सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजरत शक्करबार। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति को किसने युची और कुषाणों से माना है? सीपी वेद ने, डॉक्टर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने, और अलेक्जेंडर ने कनिगम और चंद्रवरदाई ने। बताओ सही आंसर क्या जाएगा इसका। यहाँ पर प्रश्न है आपका बच्चों 73 नंबर क्वेश्चन है भी। बताओ भी, अग्नि का सिद्धांत देता है, अग्निकुंड का सिद्धांत तो चंद्रवरदाई देता है भी। अग्निकुंड का सिद्धांत कौन सा कवि देता है? अग्निकुंड का सिद्धांत देता है आपका चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई एक पुस्तक लिखता है भी, झूठी पुस्तक, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो बुक लिखता है, इसके अंदर ये जानकारी दी गई है चंद्रवरदाई। यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा अलेक्जेंडर कनिगम। सी आंसर जाएगा अलेक्जेंडर कनिगम जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। ओके, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज थर्ड के दरबार में कवि था, यह कह सकते हैं कि सहयोगी था, मित्र था। नेक्स्ट हम देखते हैं, त्रिपुरा सुंदरी माता कौन से राजवंश की इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बच्चों आपका तलवाड़ा में पड़ता है भी। तलवाड़ा पड़ता है आपका बच्चों बांसवाड़ा में। ठीक है, इसका सही आंसर गोहिल वंश का जाएगा, राठौड़ वंश का जाएगा, यादव वंश का जाएगा, या फिर सोलंकी वंश का जाएगा। यादव वंश की कुल देवी कौन सी माता है भी?
करौली के यादव वंश की कौन सी होगी भी? केला देवी। केला देवी करौली की यादव वंश की कुल देवी है। हमारा आंसर कौन से राजर्षि इष्ट देवी गिरोह में होता है? तो इष्ट देवी सही आंसर जाएगा सोलंकी वंश से। डी आंसर जाएगा सोलंकी वंश से। डी आंसर करेगा करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में किस स्थान से पंचमार्क अथवा आहत मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई है? बेराट सभ्यता है, औजियाना है, बदनौर है और जोधपुर है। जोधपुरा सभ्यता बच्चों आपकी पड़ती है जयपुर में, ठीक है। हमारा आंसर जाएगा बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता बच्चों आपकी बाण गंगा नदी के तट पर विकसित होती है बेराट सभ्यता। बाण गंगा नदी का उद्गम पूछा जाता है काफी बार बेराट की पहाड़ियों से, और इसका उपनाम पूछा जाता है अर्जुन की गंगा। क्या होता है भी? अर्जुन की गंगा इसे कहा जाता है। चलो हमारा आंसर जाएगा बेराट, ए आंसर लॉक करो भी सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैन चंद्र सूरी जो जैन मुनि थे के द्वारा राजस्थानी साहित्य का कौन सा ग्रंथ रचा गया? वीर विनोद श्यामलदास के हमीर महाकाव्य, पद्मावत नगर समुच्चय। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी इसका आंसर दो। नैन चंद्र सूरी जो जैन मुनि थे के द्वारा राजस्थानी साहित्य का कौन सा आपका, तो सही आंसर जाएगा हमीर महाकाव्य, बी आंसर लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। वीर विनोद पुस्तक है वो श्यामल दास के भी, किसकी है? श्यामल दास की है बच्चों। पद्मावत ग्रंथ लिखा गया बच्चों आपका मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, ये बच्चों राइटर कहाँ का है? मलिक मोहम्मद जायसी, ये राइटर कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का राइटर है। भी कहाँ का है? यूपी का राइटर है। और पद्मावत ग्रंथ लिखा जाता है 1540 में। झूठी किताब है पूरी पूरी, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रस्मों में कौन सी रस्म वैवाहिक रस्मों की सम्मिलित की जाती है? फूल चुगना है, दिखेगा टावर थाने। हाँ, डिंचो है, लांपा है और बिनोटा है। निम्न रस्मों में कौन सी रस्म वैवाहिक रस्मों में सम्मिलित की जाती है? बिनोटा बच्चों, बिनोटा है वो दूल्हा दुल्हन की बिनोटा खल्ला 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 समझ गया? अरे दूल्हा दुल्हन की नव जोड़ियों की क्या होती है? जूतियां। जूतियां है भी, मटकन वाली जूतियां, ठीक है। फूल चुगना मृत्यु से संबंधित है। डिंचो भी आपकी 12वें दिन है वो, जो भोज दिया जाता है मृत्यु के बाद, ये डिंचो होता है। लांपा जाएगा, ठीक है, ये भी मृत्यु से संबंधित है। बिनोटा आपका विवाह से संबंधित है, डी आंसर करेक्ट करेंगे भी। अच्छा लपस कर दी होगी, लो फिर अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह द्वारा राजपूतों की किस शासक को रणजीत नकारा प्रदान किया गया था? रणजीत नकारा गोपाल दास है, भगवंत सिंह है, रानी निहाल सिंह है, रणधीर सिंह है। भी करिएगा सारे विद्यार्थी यहाँ पर आंसर करेक्ट आंसर दीजिएगा फटाफट। बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भी मुगल बादशाह द्वारा राजपूतों के किस शासक को रणजीत नकारा प्रदान किया गया था? क्या जाएगा अभी बताओ, करो करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से आंसर। गोपाल दास, ऑप्शन नंबर ए जाएगा गोपाल दास को, ठीक है, ए आंसर जाएगा गोपाल दास को। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्या कहता है कि ज्ञान समुद्रम ज्ञान सवैया आदि प्रमुख ग्रंथ है राजस्थान के किस लोक देवता द्वारा लिखे गए? लोक देवता, लोक देवता तो नहीं कह सकते बच्चों, राजस्थान में लोक देवता है। राजस्थान के अंदर जो एकमात्र लोक देवता है वो क्या है? जो आपका पढ़ा लिखा था रामदेव जी महाराज है। भी रामदेव जी महाराज की एक पुस्तक है बच्चों 24 बाणियां।
बाबा रामदेव जी रुणीचारा धनिया मेणा देरा लाडला अजमेर जी रखा रामदेव जी महाराज का, ठीक है, लोक देवता एकमात्र लोक देवता तो पढ़े लिखे हैं। ये जो ऑप्शन है इसकी लोक देवता कैसे आना चाहिए था आपका संत है। पर्सन थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया होगा सही तक, कोई बात नहीं। हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संत सुंदरदास जी द्वारा। बी आंसर है, करेक्ट जाएगा है, बी आंसर है, लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी यहां पर। नेक्स्ट है कि राजस्थान की कौन सी बोली भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव नजर आता है। 83 नंबर क्वेश्चन है भी। बागड़ी है, ढूंढाड़ी है, मेवाती है और मेवाड़ी है। एकदम सरल क्वेश्चन है बच्चों, पुलिस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों सुनो, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओ तो पुलिस की तैयारी करना छोड़ देना भी, ठीक है, और 4th ग्रेड एग्जाम का फॉर्म भर देना, ओके। हाँ, सही आंसर जाएगा मेवाती, ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर, करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की। मुगल बादशाह द्वारा कछवाहा शासक मान सिंह को कौन से वर्ष बिहार का सूबेदार सौंपी गई सूबेदारी? 1590, 87, 84 और 92। बिल्कुल बच्चों, मुगल बादशाह द्वारा कछवाहा शासक मान सिंह का जन्म होता है बच्चों 1550 में। कब होता है? 1550 में जन्म होता है। मात्र 12 वर्ष की आयु के अंदर अकबर का 1562 की आयु में अकबर का क्या बन जाता है? अभी बेटा बन जाता है। क्या हो जाता है? गोद चला जाता है अकबर का, अकबर के पास है। अकबर इसको देता है फरचंद की उपाधि। फरचंद मीन से बेटा कहकर बुलाया था। मान सिंह बच्चों अपने काल में स्वतंत्र युद्ध लड़े। अपने काल में कितना युद्ध लड़े? 77 युद्ध लड़े थे। भले ही आमेर वाले आपके अकबर के गुलाम थे, लेकिन ये योद्धा हुआ बहुत भयंकर आपका मान सिंह अपने काल में 77 युद्ध लड़े थे। 76 युद्ध इन्होंने जीते हैं। 76 युद्ध इन्होंने जीते हैं अकेले ने। याद रखना, एक हल्दी घाटी युद्ध छोड़ा जाए तो सारे के सारे युद्ध है वो इस बंदे के जीते हुए हैं अभी, ठीक है। और मान सिंह को अकबर 7,000 का मनसबदार बनाया था, सबसे उच्च स्थान दिया था अपने पास बैठने के लिए। हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1587 के अंदर वो मान सिंह को बच्चों बिहार का सूबेदारी सौंपी थी। करेक्ट आंसर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। 85 नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासी समाज में व्यक्ति को सामूहिक आर्थिक मदद करने की प्रथा क्या कहलाती है? अभी सागड़ी प्रथा है, साग प्रथा है, नोतरा प्रथा है और आपका बेमारी प्रथा है, बमोरी प्रथा। आदिवासी समाज में व्यक्ति, ठीक है, इसका सही आंसर जाएगा सी आंसर, नोतरा प्रथा इसका सही आंसर देंगे, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो भी, ये रहा गढ़सी सरे तालाब पर नीलकंठ महोदय का मंदिर किस शासक के शासन काल में बनवाया गया था? बताओ। गढ़सी सरे तालाब पर नीलकंठ महादेव का मंदिर है, किस शासक के शासन काल में बनवाया गया था? 86 नंबर क्वेश्चन है भी, बताओ भी। रावल भीम सिंह के शासन काल में, रावल मनोहर दास के शासन काल में, उदय सिंह, मान सिंह। सारे बच्चे फटाफट करेक्ट आंसर दो भी कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी दे दो भी। 86 नंबर क्वेश्चन आ गया भी आपका ना, करेक्ट आंसर दो फटाफट। क्या पानी छोड़ता तो है? तो हमारा आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए जाएगा, रावल भीम सिंह के शासन काल में। ये आंसर है वो करेक्ट करेंगे भी। आगे बढ़ो फटाफट। अगला है कि राज्य के कौन से पुरातात्विक स्थल से मर्त भांडों में काली मिट्टी के प्रमाण प्राप्त हुए? बरौड़ सभ्यता, किरोड़वोत स्थल से, इस वाल स्थल से, कुराड़ा से। बताओ सही आंसर। बिल्कुल बरौड़ सभ्यता जाएगा आंसर नंबर ए आंसर लो करो भी फटाफट। अरे कमेंट तो करता होगा, देख सग सगे उत्तर देता होगा, उत्तर दे दियो। उत्तर देना में कोई कंजूसी नहीं करोगे भी, है नहीं कि अगर उत्तर कमेंट में दे थारी तैयारी को पता लगा भी क्या थे
किताक पाणीमो, अर्तकोक अर्तकोक अर्तकोक, ठीक है, उत्तर देता रहियो। हाँ, राज्य के कौन से लोक देवता ज्ञानोपदेश से विराजमान स्थल को संतरिया कहा जाता है? संतारिया, सांतरी, ये नाम है वो सांतरिया भी, ठीक है, सांतरी पढ़ाया जाता है। जसनाथ जी महाराज जी, ऑप्शन नंबर ये जाएगा जसनाथ जी महाराज जी, ठीक है। नेक्स्ट है कि विजय राज चुड़ाला के नाम से किस वंश के शासनकाल को जाना जाता है? और जो बच्चे फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए निरंतर क्लास हमारी यूट्यूब पर चलती रहती है। अभी ये राजस्थान पुलिस की है। 91 नंबर क्वेश्चन है, गोहिल वंश, राठौड़, भाटी और कछावा। हाँ, विराजमान चुड़ाला के नाम से किस वंश के शासक को जाना जाता है? एकदम शानदार क्वेश्चन है, भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर जाएगा भाटी वंश है, भाटी वंश, ये आंसर जाएगा भाटी। भाटियों का आदि पुरुष से कहा जाता है, भी भाटियों का आदि पुरुष से कहा जाता है, बताओ कोई बताएगा क्या? भाटियों का आदि पुरुष कहा जाता है भूपत भाटी को, भूपत भाटी को। राजस्थान में प्राचीन वंश है भूपत भाटी, यानी भाटी वंश था राजस्थान में, भाटियों का शासन था। भूपत भाटी एक किला बनवाता है आपका हनुमानगढ़, इतना मजबूत किला है, इतना मजबूत किला है कि सर्वाधिक हनुमानगढ़ दुर्ग पर यानी बटनेर दुर्ग पर आपका सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे, फिर भी नहीं गिरा ये किला। 295 ईस्वी या फिर 298 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया। बटनेर दुर्ग का एग्जाम के अंदर प्रश्न पुटअप होता है कि इसका शिल्पी कौन था? ककैया था, भी कौन था? ककैया था। एग्जाम के अंदर ये भी प्रश्न पुटअप होता है कि बटनेर दुर्ग कौन सी नदी के तट पर बनाया गया? जहां पर पानी की सुविधा होगी वहीं पर तो आपका दुर्ग बनाया जाएगा, तो घग्गर नदी के किनारे पर बनाया गया भूपत भाटी बटनेर दुर्ग है। बटनेर दुर्ग को भाटियों की मरोड़ वाला दुर्ग बोलते हैं भी, ठीक है। भाटी वंश आपका एक जैसलमेर में भी था, भी बाद में जैसलमेर में प्राप्त है आपका, ठीक है। तो सी आंसर लोग करेंगे सारे विद्यार्थी, भाटी वंश है। राइटिंग क्या रही है? बढ़िया है, चलन दो टावरो राइटिंग रूटिंग बता दिया यार, रिस्पांस बताओ क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने मंडोर का शिलान्यास जोधपुर में है जो कि खुदवाया था? यशोवर्धन, यशोवर्धन, राजा बाहू के और सिल्लू के नरभट्ट, बताओ। प्रतिहार, प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ वो नागभट्ट था, भी नागभट्ट फर्स्ट, ठीक है। इसका आंसर जाएगा बी आंसर, राजा बाउक ने, बी आंसर जाएगा राजा बाउक ने। प्रतिहारों ने अपनी राजधानी मंडोर को स्थापित किया था, ठीक है। हाँ, ये बताओ भी फटाफट क्या जाएगा? राजस्थान की कौन सी झील के मध्य जग निवास व जग मंदिर महल है? बताओ भी। नक्की झील है, पिछोला झील है, फतेह सागर झील है और राजमंद झील है। करो आंसर, फटाफट करो भी, जल्दी जल्दी करो भी, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर करो। राजस्थान की कौन सी झील के मध्य जग निवास व जग है आपका मंदिर स्थित है? बताओ, राजस्थान जीके का प्रश्न है, भी करो आंसर, बढ़िया प्रश्न है एकदम। हाँ, लगा लो स्टार क्वेश्चन को, बढ़िया प्रश्न है भी। राजस्थान में कौन सी झील के मध्य जग निवास व जग मंदिर महल है? तो जाएगा बच्चों आपका नक्की झील, बच्चों आप सिरोही में, कहां पर है? नक्की झील सिरोही में। पिछोला झील इसका सही आंसर जाएगा। पिछोला झील बच्चों आपकी पड़ती है उदयपुर में, अरे उदयपुर में पड़ती है, उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में पड़ती है। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? राणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया था, चित्रमल बंजारे ने, ठीक है, पिछोड़ बंजारे ने। तो याद रखें हमारा आंसर जाएगा बी आंसर। उदयपुर की स्थापना 1559 में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में भगोरिया होली किस समुदाय द्वारा तथा किस क्षेत्र में खेली जाती है? होली भी कई प्रकार की होगी, पत्थरमार होली, देवर भाभी की होली है।
राजपूत समुदाय द्वारा जयपुर में, मीणा समुदाय द्वारा सवाई माधोपुर में, भोपा समुदाय द्वारा अलवर में, आदिवासी समुदाय द्वारा मेवाड़ में। पूछ गई है भगोरिया होली, बताओ। ये भी आपका राजस्थान जीके क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। अभी करिएगा सारे विद्यार्थी आंसर यहाँ पर, जल्दी जल्दी कमेंट करो भी, कमेंट में कंजूसी मत करियो भी सारा बच्चा। डी आंसर लोग करेंगे सारे विद्यार्थी, आदिवासी समुदाय के द्वारा मेवाड़ में। जो बच्चे डी आंसर है वो कमेंट में दिया है उन बच्चों का क्या हो गया अभी, एकदम राइट आंसर हो गया आपकी बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला स्थानीय सगुण भक्ति लोकगीतों को कहा जाता है। घोड़ला, घोड़ला, रसिया, हरजस, दुपट्टा, बताओ। दुपट्टा, हरजस, रसिया और घोड़ला, करेक्ट आंसर देंगे जल्दी जल्दी। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। अरे घोड़ला तो आपका लोक, आपका मारवाड़ का है भी, क्या है, मारवाड़ का है लोकगीत, ठीक है, जो कुंवारी कन्याएं करती है भी, कुंवारी कन्याएं करती है। हमारा आंसर क्या जाएगा बताओ फटाफट, 95 नंबर क्वेश्चन। हाँ सी आंसर जाएगा भी, हर सी आंसर जाएगा भी दुपट्टा, क्या जाएगा, दुपट्टा आंसर जाएगा, दुपट्टा सी आंसर लोग करेंगे सारे विद्यार्थी यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों की, महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़े गए कौन से युद्धों में सांगा की विजय प्राप्त हुई। सांगा अपने काल में लगभग 57 युद्ध लड़ता है, कई किताबों में मिलता है हमें 67, और कई किताबों में हमें कितने मिलते हैं भी, 56 युद्ध जीते भी, है ना। इतने युद्ध महाराणा सांगा बचपन से ही लड़ाइयों में रहा था बच्चों, ठीक है। अगर महाराणा प्रताप ना होते तो सांगा बहुत ज्यादा फेमस होते भी, ठीक है। महाराणा प्रताप की तो आप सभी को पता है कि पाथल और पीतल रचनाएं जैसी आपको जन लोकमान्य बना देती है, पॉपुलर बना देती है महाराणा प्रताप जैसे योद्धा को, लेकिन सांगा उनसे भी बहुत बड़े योद्धा हुए, ठीक है। तो बाड़ी का युद्ध, खानवा का युद्ध, ब्याना का युद्ध, ऑप्शन जाएगा ब्याना का युद्ध, सी आंसर जाएगा ब्याना का युद्ध। 1527 में ब्याना का युद्ध होता है, इससे एक महीने के बाद आपका होता है खानवा का युद्ध। महाराणा सांगा खानवा का युद्ध हार जाता है भी, ठीक है, ओके। सी आंसर हम लोग करेंगे। बाबर इस युद्ध में क्या करता है अभी, ब्याना के युद्ध में चप्पले हाथ में लेता है अभी, चप्पले हाथ में लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन से दो शासकों के मध्य मतीरी की राड़ युद्ध हुआ था। मतीरी की राड़ बच्चों होती है आपकी 1644 में, किन किन के मध्य होती है अभी बताओ सारे बच्चे। नागौर और आपका बीकानेर के शासक के मध्य होती है। बीकानेर का शासक था आपका करण सिंह, नागौर का शासक था अमर सिंह। तो अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के मध्य, बी आंसर सही जाएगा, अमर सिंह राठौड़ करण सिंह के मध्य। करण सिंह इस युद्ध में क्या होता है अभी, विजय होता है, क्या होता है अभी, विजय होता है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, 16 खंभों की छतरी है भी, 16 खंभों की छतरी है अमर सिंह राठौड़ की, नागौर दुर्ग की केंद्रीय है। अरे इसको कहा जाता है कटार का धनी, कटार का धनी। भले ही बच्चों ये युद्ध इन्होंने मतीरी राड़ युद्ध है, मतेरे का युद्ध है वो हारा था किसने, अमर सिंह राठौड़ को, लेकिन इस युद्ध के बाद जो चर्चा में आए थे वो अमर सिंह राठौड़ थे। बड़े दरबार में सांझा के बड़े दरबार में उनके बहनोई की हत्या कर, साले की हत्या कर देता है सलावत खान की, वही कटार का धनी अमर सिंह राठौड़। प्रायद्वीपीय भारती कौन सी नदी दक्षिणी, हाँ ठीक है, दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की नदी को कर रहे, गेट बंद करे, ये तो ठंडो हो कमरी हो देखो बंद ही को नहीं होना रही। तो बच्चों गोदावरी नदी आंसर देगा, डी आंसर गोदावरी नदी। गोदावरी नदी बच्चों प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी, तो दक्षिणी गंगा, बिल्कुल ये सबसे लंबी है प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है अभी, गोदावरी नदी है, गोदावरी। ओके डाबरो, कितनी मिनट होगी रे, 30 मिनट होगी के, घनी लंबी क्लास आ गई आज तो सारे विद्यार्थी वो एक बार क्लास को लाइक करेंगे भी, ठीक है। क्लास को अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करेंगे, एसबी सर तारनगर चैनल को जरूर शेयर करेंगे। अगर नए बच्चे पधार रहे हैं तो चैनल को क्या करेंगे भी, सब्सक्राइब जरूर करेंगे भी, है ना। और जिन्होंने वर्दी पाने का हौसला बुलंद रखिए बच्चों,
आपका इंतजार कर रही है वर्दी। मात्र 1 महीने में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मात्र आपके पास 1 महीना ही टाइम बचा है। तो सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, हमारे चैनल पर फिक्स क्लासेस चलेगी भी, आपको मॉडल पेपर तैयार करवाए जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन का संग्रहण आपको दिया जाएगा, महारात्रि जागरण भी लगाएंगे आपके लिए। राजस्थान पुलिस वालों, अभी अगर आपने मेहनत नहीं की तो आपके पास टाइम बहुत कम है, वैकेंसी भी आगे बहुत कम आएगी भी। राजस्थान पुलिस की अभी भी वर्तमान में 10,000 पोस्ट है, 10,000 पोस्ट बहुत ज्यादा है अभी। तो सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय राजपूताना। जय हिंद।